ऑल राइट, आई होप कि सबको मेरी वॉइस क्लियर होगी, मेरी वीडियो दिख रही होगी, है ना। बहुत अच्छे लोग यार भाई, मतलब पहली बात पे ही मान गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमराज ऑन करके बैठे हैं, कुछ लोग अभी भी स्टिल नहीं मान रहे भाई। मतलब उनको लग रहा है भाई हम पे सरकार रोक नहीं लगा पाई, ये कौन होता है रोक लगाने वाला, है ना। हम तो नहीं मानने वाले, हम तो चलाएंगे इंस्टाग्राम, है ना। मीटिंग यहाँ पे चलती रहेगी, हम यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाएंगे, यहाँ पे हम किसी से चैटिंग कर रहे होंगे। तो भाई यार फोकसली अपने जो भी टाइम निकाल के आप बैठे हो, आई वॉन्ट कि हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए। हर एक वो डाउट जो आपका वर्क के रिगार्डिंग होगा, वो सारे डाउट हम इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले। और ये मीटिंग ज्यादा देर तक नहीं, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक ही चल रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। जो भी पर्सन इस मीटिंग में एंड में टिक जाएगा, ठीक है, उस पर्सन को वो इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा जिसकी वजह से उसके लिए काम करना, काम को स्टार्ट करना, अर्निंग स्टार्ट करना अपना इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सरप्राइज को जानना चाहते हैं, है ना। रेजन करो फटाफट से। अच्छा, कैसे कैमरे में रिजन मत करो, वहां पे जूम में ऑप्शन दिया आपको रिजन करने का, ठीक है। ऐसे कैमरे में रिजन कर रहा है एक बंदा, ऐसे कर रहा है भाई, माता के जगराते में बैठा है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो सिंपल सी बात है यार। जो पर्सन रिजन कर रहा है, जो एक्टिव है, ठीक है, आई वांट कि सारे लोग मीटिंग में एक्टिव हो। और हर एक चीज मतलब जो आप जानना चाहते हो इस मीटिंग में, ठीक है, वो अपना टाइम निकाल के बैठे होंगे। मैं भी अपना टाइम निकाल के आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो अपने बारे में थोड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। माय नेम इज रोहित गुरव, नागपुर महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आज से 1 साल पहले फॉरएवर के अंदर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था। उससे पहले मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो स्टूडेंट है, जो बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीकॉम, बीए, बीएससी, जो भी मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं ना, एजुकेशन कर रहे हैं, राइट, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मेरी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। तो भाई मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढ रहा था जिससे कि मैं अपने फैमिली से पैसे ना ले सकूं, खुद के इनकम कमा के खुद के खर्चे खुद पूरा कर सकूं, और आने वाले टाइम पे सेल्फ डिपेंड हो सकूं, राइट। क्योंकि मैं उससे पहले ऐसी कैटेगरी थी यार कि मतलब आज की रेट में मान लो मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, मतलब मुझे कॉलेज भी जाना है, तो 10, 15, 20 रुपए घर वालों से ऐसे हाथ फैला के मांगने पड़ते थे कि मम्मी पैसे दे दो, जेब में 1 रुपया नहीं है, राइट। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने फैमिली के ऊपर ही स्टिल डिपेंड होंगे। तो मैं चाहता था कि यार ये चीज से मैं बाहर आऊं, कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं, कुछ मतलब अलग करूं लोगों से। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो भी घर वालों से ही पैसा ले रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं दूसरों की। तो मैं नहीं चाहता था कि यार भाई मुझे किसी के हाथ के नीचे काम करना पड़े। मैं चाहता था कि मैं मेरे पास अपनी खुद की टाइम फ्रीडम हो, मैं किसी की बात ना सुनूं, कोई बोले कि भाई 10 बजे तुझे आना है, 5 बजे घर पे जाना है। ये लाइफ मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता था। मैं कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहता था जिसमें मैं अपना खुद का बॉस खुद रहूं, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को समझा मैंने, अचीवर्स क्लब को देखा, तो यहाँ पे मेरी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे थे, ठीक है, यंगस्टर्स थे, जो पढ़ाई के साथ साथ में, अपनी जॉब के साथ साथ में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छी इनकम कमा रहे थे, अपनी लाइफ में अपने स्किल्स बढ़ा रहे थे, ठीक है, कुछ नया सीख रहे थे। तो मुझे लगा कि यार अगर ये सबके लिए पॉसिबल है तो मैं क्यों नहीं पकड़ सकता इस चीज को। तो मैंने डिसीजन बना लिया कि मुझे अचीवर्स क्लब का बिजनेस कॉन्सेप्ट समझना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने जाना, ठीक है। तो लगा कि हाँ यार समझना चाहिए, क्योंकि मेरे भी कुछ रीजंस ऐसे थे, मेरे घर पे भी कुछ ऐसे लोन्स थे जो मुझे पूरे करने थे, राइट। कुछ लोग ऐसे होंगे मीटिंग में जिनके घर पे लोन्स होंगे, किसी के घर पे पैसे की दिक्कत होगी, किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होगी पैसे से रिलेटेड। मेरे घर पे भी थी भाई, 100-100 रुपए के लिए कलेश हुआ करते थे हमारे घर पे, राइट। तो कंडीशन बहुत बुरी थी। और एक रीजन ये पकड़ा, यार पैसे के लिए काम करना। क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, आप लाइफ में जो मर्जी कर लो, सबसे मैटर चीज ये करता है कि आप पैसा कमा कितना रहे हो, कि वो पैसे पे ही डिपेंड करेगा ना कि आप लाइफ में क्या करने वाले। सिंपल, पैसा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। हमारे लिए 4 ऐसे ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मनी, एक होता है हेल्थ, एक होता है करियर, और सेकंड होता है रिलेशन। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारी लाइफ में, जो मेरे टाइम पे भी थी, राइट। अब मेरे पास पैसा होगा तो भाई हेल्थ अच्छी रख पाऊंगा, पैसा होगा तो करियर अच्छा बन पाएगा, पढ़ाई अच्छी कर पाऊंगा। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, राइट। उसके बाद में पैसा होगा तो फैमिली को खुश रख पाऊंगा, और पैसा होगा तो लाइफ में जो मर्जी करना चाहता हूँ वो करना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस मीटिंग में अगर आप बैठे हो तो माइंड में एक गोल बिठा के रखो कि भाई ये मेरा रीजन है, और मैं इसके लिए मीटिंग देख रहा हूँ, मैं इसके लिए कैमरा ऑन करके बैठा हूँ, मैं इसके लिए नोट्स बना रहा हूँ, मैं इसके लिए टाइम निकाल के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है, किसी और को नहीं करना है। तो भाई अपना रीजन लेके इस मीटिंग में बैठो, क्योंकि जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ ये मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो समझ चुका हूँ ना, मैं तो जान चुका हूँ। बारी किसकी, अभी आपकी बारी है। तो ये मीटिंग आपको अपने लिए देखनी है, राइट। अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। तो मैं आपके सामने एग्जैक्टली स्क्रीन शेयर करूंगा। इस मीटिंग के अंदर हम कुछ ऐसे डाउट डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे। पहला डाउट होगा कि सर काम क्या करना पड़ेगा, है ना। सर फॉरएवर है क्या, सर फॉरएवर में करना क्या पड़ता है, सर इनकम कैसे स्टार्ट होगी मेरी, सर प्रोडक्ट तो बेचना नहीं पड़ेगा, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी।
राइट। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके सारे माइंड में डाउट चल रहे होंगे, है ना, जो परेशान कर रहे होंगे, यहाँ से वहां ये डाउट चल रहे होंगे माइंड में कि सर ऐसा कुछ तो नहीं करना पड़ेगा मुझे, राइट। सर D3 कैसे क्वालिफाई करना है, सर 2cc कैसे कंप्लीट करनी है। चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेक्टिव है मीटिंग में, राइट। ऑलमोस्ट 10 से 15 लोगों ने रिजाइन करा है, बाकी लोग ऐसे हैं भाई जो मेहनत नहीं कर सकते रिजाइन करने के लिए, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड लेट्स डिस्कस दिस आउट, राइट, जस्ट गिव मी। चलो ऑल राइट। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है, मेरी ऑडियो, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है भाई, रिजाइन करो, हम सब कर दो, ठीक है। हम सब मतलब सलमान खान वाली भाई, ऐसे हम सब करो, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, राइट। कंपनी का नाम आप सबको पता होगा, आप कल आपने डे 2 अटेंड करा होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो 1978 से शुरू हुई थी, फिनिक्स एरिजोना यूएसए में एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहां से कंपनी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जो ऑलमोस्ट 13 मई को 1978 से कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब मेन चीज पता है क्या है, ये राइट, फॉरएवर का जो हेडक्वार्टर है फिनिक्स एरिजोना में, एक बहुत बड़ी मतलब प्राइवेट कंपनी की प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन की एसेट है फॉरएवर की खुद की, ना किसी के लोन है फॉरएवर के ऊपर, ना किसी के कैश रिच कंपनी है, राइट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कंपनी की, तो ग्लोबल मार्केट प्लेस है, राइट। कंपनी को ऑलमोस्ट 44 ईयर्स हो चुके हैं, हाँ जी मैं सही बात कर रहा हूँ, अभी 13 मई को, राइट। इसी साल कंपनी को 45 ईयर्स हो चुके होंगे। 45 साल से कंपनी चल रही है, सोचो, जितनी हमारी पापा की उम्र नहीं है भाई, उतने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उतने ही साल से कंपनी काम कर रही है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से फॉरएवर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है, राइट। उसके बाद में बात करें तो यार कंपनी इंडिया में ही नहीं, ये सब आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, जितना भी येलो रीजन है भाई, सब फॉरएवर ने ऑक्यूपाइड कर लिया। 160 से ज्यादा कंट्रीज में फॉरएवर काम कर रही है, ठीक है। इंडिया में कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेस है, राइट, ऑलमोस्ट 19 से ज्यादा सेल्स ऑफिसेस है। हेड ऑफिस कंपनी का मुंबई बांद्रा में है, ठीक है। और मेन चीज ये है कि इंडिया में मोर देन 1 मिलियन से ज्यादा एफबीओस है, राइट। 10 लाख से ज्यादा फॉरएवर में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडिया का टर्नओवर होता है कंपनी का हर साल 30,000 करोड़ का बिजनेस, राइट, फॉरएवर लिविंग, ठीक है, इंडिया में हर साल करता है, ठीक है। जिसमें से 70% बिजनेस फॉरएवर को अचीवर्स क्लब देता है भाई, ठीक है, जो नंबर 1 ट्रेनिंग सिस्टम माना जाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, राइट। अब ये सब चीजें आपने कल समझी होगी कि भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, सारे लेवल्स क्या है, राइट। अब उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, फॉरएवर का मनी मेकिंग प्लान क्या है। पहली चीज, आपका पहला स्टेप क्या रहेगा फॉरएवर में, आपको पहले फॉरएवर में अपनी एफबीओ आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको माय फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आपने अपनी 12 डिजिट की आईडी जनरेट कर लेनी है। उसके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एज आपकी 18+ होनी चाहिए, राइट। आपकी जैसी आईडी फॉरएवर में बन जाएगी, आप कंपनी के अंदर एक टैग मिल जाएगा आपको, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी आपको मिल जाएगी। अब इस आईडी की पोटेंशियल बताऊं मैं आपको, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। मैं अभी नागपुर में बैठा हूँ, इंडिया में पता है हर जगह मेरी टीम के लोग काम कर रहे हैं, एवरीवेयर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हैदराबाद हो, मतलब हर जगह मेरी टीम के लोग काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात पता है, मैं इन सारी जगह पे कभी गया ही नहीं, कभी गए हैं, राइट। स्टिल मैं यहाँ पे मेरे ऑफिस में बैठे बैठे इंडिया भर में मैं लोगों की ज्वाइनिंग करवा पा रहा हूँ, इंडिया भर में मेरे लोगों को बिजनेस कर पा रहा हूँ, राइट। किस वजह से, इस 12 डिजिट के आईडी के वजह से। और ये इंडिया में ही नहीं, जैसे आपकी आईडी बन जाएगी फॉरएवर में 165 से ज्यादा कंट्रीज में आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, राइट। मतलब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप घर बैठे अपना ऑनलाइन बिजनेस सोशल मीडिया से यूज करके अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं सीसी की, है ना। बहुत सारे लोग को डाउट होगा कि सर सीसी क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट है कंपनी का फॉरएवर का, बहुत अच्छा परफ्यूम है, 2-4 परफ्यूम तो मैं खुद यूज कर लेता हूँ फॉरएवर के, है ना, राइट, बहुत अच्छा है, राइट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है कंपनी का, इस पे कंपनी ने 100 पॉइंट दिए, ठीक है। मान लो लेट्स से 100 पॉइंट ये प्रोडक्ट पे कंपनी ने दिया। अब ऐसे मैंने 10 प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, ऐसे मैंने अपने आईडी से 10 प्रोडक्ट परचेज कर लिया, कितने पॉइंट हो जाएंगे मेरी आईडी पे, 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट मतलब होता है आपका 1 सीसी, ठीक है।
और 1cc जो प्राइस होती है इंडियन करेंसी में, जो 1cc का टर्नओवर होता है वो होता है 18,000 रुपीज का। ऐसे 20 प्रोडक्ट आपने ले लिया, आपके 2000 पॉइंट्स के बिजनेस आपके आईडी पे जनरेट हो जाएगा, और उसको हम 2cc कहेंगे। और 2cc होता है 36,000 रुपीज का टर्नओवर। अब मेन चीज पता है क्या है, राइट? फॉरएवर में अर्निंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि जैसे आप आईडी बनाते हो ऑटोमेटिकली आप नोवस कस्टमर लेवल पे आ जाते हो, जहां पे आपकी कोई अर्निंग नहीं होती है नोवस कस्टमर लेवल पे। आप चाहे तो कंपनी के अंदर 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट जो ले रहे हो, या तो वो खुद यूज कर सकते हो या तो किसी को सेल कर सकते हो, लेकिन कोई अर्निंग नहीं होगी। अगर अर्निंग करनी है आपको तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप सेल्समैन वाला काम कर सकते हो, ठीक है? अब सेल्समैन पता है क्या करता है, ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पता है क्या करेगा, थैले में भरेगा, ठीक है, और घर घर जाके लोगों को बेचेगा। मान लो ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको 950 में मिला, और ऐसे एक प्रोडक्ट को बेच के 1000 रुपए का वो 50 रुपए का मुनाफा कर रहा है। ऐसे 10 प्रोडक्ट उसने दिन भर में बेच दिए, 500 रुपए की उसने दिन भर में इनकम कर ली। ऐसे महीने का 15,000 रुपए वो प्रोडक्ट बेच के कमाएगा, राइट? लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना चाहते तो फॉरएवर के अंदर एक दूसरी कैटेगरी है जिसे हम बिजनेस ओनर कहते हैं, राइट? अब बिजनेस ओनर को डिस्काउंट अलग होते हैं कंपनी के, और बिजनेस ओनर क्या करता है, वो घर बैठे अपना सोशल मीडिया से ऑनलाइन बिजनेस करता है, वहां से अपनी टीम बिल्ड करता है, वहां से ऑनलाइन टर्नओवर जनरेट करता है, ठीक है, और वहां से अपना लाखों हजार रुपए महीने का कमाता है। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ कंपनी के साथ, रवि सर बिजनेस कर रहे हैं, प्रवीण सर बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर में बिजनेस कर रहे हैं, राइट? अच्छा मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर में बिजनेस करना चाहते होंगे, जिनको सेल्समैन वाला काम नहीं करना है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना है, बिजनेस करना है? सिर्फ 8 लोग, बाकी लोग सेल्समैन बनना चाहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी रेजन कर रहे हैं ना, चलो अच्छी बात है, मतलब सारे ही लोग बिजनेस करना चाहते होंगे। अच्छा मुझे बताओ, आपने तो बोल दिया कि आप बिजनेस करना चाहता हो, मैंने भी मान लिया, लेकिन ये फॉरएवर को कैसे पता चलेगा? फॉरएवर कैसे मान लेगी कि भाई ये पर्सन बिजनेस करने आया है? फॉरएवर कैसे मान लेगी कि ज्योति बिजनेस करना चाहता है, गुंगली बिजनेस करना चाहता है, अब्बास बिजनेस करना चाहता है? ये फॉरएवर को कैसे पता चलेगा? जब कंपनी आपको चेक करेगी। फॉरएवर ये बोलती है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इतने इतने का बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है? मान लो अगर मैंने 12th करी है और मुझे आज इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है, तो कॉलेज वाले क्या बोलेंगे कि भाई आपको इतने इतने परसेंटेज पहले लाने पड़ेंगे, तभी एडमिशन मिलेंगे, वरना रफू चक्कर हो जाओ, ठीक है? मतलब आप एडमिशन नहीं करवा सकते, राइट? कहने का मतलब यही है कि क्राइटेरिया है फॉरएवर में, और वो क्राइटेरिया यही है कि भाई आपको पहले 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा। 2cc करोगे तो जाके आपकी आगे इनकम स्टार्ट होगी, तो जाके आप किसी को रिक्रूट कर पाओगे, और तो जाके कंपनी आपको लाइसेंस देगी अपने साथ बिजनेस करने का। मतलब 36,000 रुपीज का बिजनेस आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा। लिख लो पहला पॉइंट, बिना 2cc कंप्लीट करे फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है? अब ये तो पहली चीज आपने जान ली कि 2cc करनी पड़ेगी। मेरे माइंड में पता है कुछ डाउट चल रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि यार 36,000 के प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे अकेले, क्या 36,000 का टर्नओवर मैं अकेले करूंगा? तो जो मेरे मेंटोर थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि रोहित बोले ज्यादातर लोग इस बिजनेस को तुरंत ही स्टार्ट कर लेते 36,000 रुपीज के प्रोडक्ट लेके। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को तुरंत ही स्टार्ट कर लेते हैं 36,000 के प्रोडक्ट लेके, जैसे ही उनको पता होता है कि भाई पहले ही मंथ से 30-35-40,000 रुपए की उनकी इनकम शुरू होने वाली है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो उनको एग्जैक्टली एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सरप्राइज डे 3 में आज मिलने वाला है, जिससे वो 2cc 2 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं, एंड आज से ही अपना वर्क शुरू कर सकते हैं, राइट? अब उसके लिए अचीवर्स क्लब का प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपकी 2cc आगे कंप्लीट होने वाली है, ठीक है? बस इतना मान लो कि भाई मुझे अकेले नहीं करना, मुझे बहुत सारे तरीके सीखने मिल जाएंगे। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपके पास बैकअप है उतना, तो भाई आप खुद भी अकेले कर सकते हो। मैं तो घबरा गया था, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे 2cc कंप्लीट करनी है, राइट? अब यहाँ पे जैसे आपने 2cc कंप्लीट कर दी, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कंपनी के अंदर 2cc कंप्लीट कर दी, राइट, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप कंपनी में क्वालिफाई कर लोगे, और वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पता है एक पर्सन की भी आप ज्वाइनिंग करवा देते हो। मान लो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ज्योति ने 2cc कंप्लीट करी, एंड ज्योति ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एंड ज्योति अभी किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिजनेस समझा रहा है, मान लो दिनेश, ठीक है, और दिनेश ने ज्योति के साथ बिजनेस कर लिया, तो दिनेश से ज्योति को 7,500 रुपए की इनकम आएगी। ऐसे ज्योति ने 10 लोगों को दिनेश के जैसे ज्वाइन करवा लिया, तो 75,000 रुपीज ये ज्योति का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? और जितना भी टर्नओवर दिनेश जनरेट करेगा, ठीक है, मान लो ज्योति 1-2 महीने के अंदर अंदर 12 से 15 लोग का टर्नओवर कर देती है, ठीक है, 12 से 15 लोग की 2cc करवा देती है, ज्योति सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाएगी।
एंड उनकी जो मंथली अर्निंग होगी 40 to 50,000 रुपीज उनकी मंथली अर्निंग क्रॉस कर जाएगी, जहां पे उनको सिर्फ एक्टिव इनकम नहीं आएगी, पैसिव इनकम भी आएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम नहीं पता होगा। एक्टिव इनकम मतलब पता है? अच्छा, कितने लोग ऐसे जो जॉब करते होंगे? बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते होंगे, शॉप में होंगे, शॉप दुकान खोल के बैठे होंगे अपनी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर के बैठे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंजीनियर के बैठे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाई एक्टर के बैठे होंगे। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, क्या आपके पापा बिना जॉब पे जाए पैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। अच्छा, आपके पापा डॉक्टर है, बिना पेशेंट का इलाज करे पैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। अच्छा, आपके पापा सिंगर है, बिना गाना गाए पैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। अगर आपके पापा की दुकान है, पापा जॉब पे दुकान पे बिना बैठे पैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। तो काम करना पड़ेगा तभी इनकम आती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, ठीक है। एंड काम नहीं भी कर रहे हो तो भी इनकम आ रही है, उसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। मतलब काम करना पड़ रहा है तभी इनकम आ रही है, मतलब अनाज की खेती, और काम नहीं भी करना पड़ रहा है तो भी आपको इनकम आ रही है, उसे हम बोलते हैं आम का पेड़। एक बार पेड़ लगा दिया, उसके बाद सालों साल फल देता रहेगा। अब पैसिव इनकम ज्योति को कैसे आएगी बताता हूँ। मान लो ज्योति सुपरवाइजर लेवल पे क्वालिफाइड है, ज्योति के नीचे 15 लोग काम कर रहे हैं। ज्योति एक पर्सन की ज्वाइनिंग करवा के सुपरवाइजर लेवल पे 10,000 रुपए इनकम कर लेती है, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पे एक पर्सन की ज्वाइनिंग से मोटा मोटा 8 से 10,000 रुपए प्रॉफिट होता है। ज्योति ने 2 लोग की ज्वाइनिंग करवा दी, 20,000 रुपए उन्होंने एक्टिव इनकम कमा ली, खुद के पैसों से, खुद के काम करके। लेकिन अभी उनकी तो टीम में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मान लो, ठीक है, दिनेश के जैसे ज्योति की टीम में 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं, और वो एक एक पर्सन की भी ज्वाइनिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो उससे ज्योति को 2,500 रुपए की पैसिव इनकम आएगी। मान लो एक पर्सन की 2,500 रुपए हो गया, 10 लोगों से कितना हो गया? 25,000 रुपीज। मतलब ज्योति की टीम ने जो बिजनेस करा है उससे 25,000 रुपए ज्योति ने पैसिव इनकम कमाया, लेकिन उन्होंने खुद काम नहीं करा, टीम से काम करवाया, उससे भी उनको इनकम आई। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको सुपरवाइजर लेवल के बाद एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम होती है, राइट। उसके बाद में आपके और भी बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर के बाद में कंपनी के अंदर आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है। आपको सिर्फ 3 लोगों को सुपरवाइजर बनाना है अपनी टीम में, 3 लोगों को अपनी टीम में सुपरवाइजर करवाना है। जैसे आपने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा था, आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पहुंच जाओगे, जहां पे आपकी मंथली इनकम 70 to 80,000 रुपीज क्रॉस कर जाएगी, राइट। तो वहां पे आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, एंड टीम भी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। उसके बाद कंपनी का होता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल इसलिए क्योंकि भाई इस लेवल को क्वालिफाई करने का हर किसी का सपना होता है। मैं जब फॉरएवर में आया था ना, मैंने एक ही ड्रीम पकड़ा था कि भाई मान ले रोहित, गलती से भी तूने इस लेवल को क्वालिफाई कर लिया, तो क्या करेगा जब तेरे को मंथली 1 लाख रुपए आ रहा होगा। कभी बिलीव नहीं करा था कि मेरे को मंथली 1 लाख रुपए आएगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने के अंदर मेरा खुद मैनेजर लेवल कंप्लीट होने वाला है, राइट, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप इस लेवल पे पहुंच जाए, राइट, मैनेजर लेवल पे, जो कि कंपनी का एक ड्रीम लेवल बोला जाता है। यहाँ पे पता है 95% प्रॉब्लम आपके लाइफ की पैसे से रिलेटेड है, वो खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि अगर महीने का 1 लाख रुपए, मतलब आज की रेट में पता है वो लोग कमाते हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेस है ना, जिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, स्टार्टअप्स है, वो महीने का 1 लाख रुपए कमाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते होंगे, वो भी महीने का 50, 60, 70 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा कमाते होंगे, राइट। लेकिन फॉरएवर एक आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आज अचीवर्स क्लब के अंदर मैं बताऊं तो मोर देन 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मैनेजर्स हैं, जो 18, 19, 20, 22 साल के लड़के लड़कियां आपके सामने दिख रहे हैं, राइट। ये तो ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग थे, इससे ज्यादा 400 से ज्यादा पीपल है अचीवर्स क्लब में जो मैनेजर है। आप मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो जहां पे 18, 19, 20, 22 साल के लड़के 1-1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। है कोई प्लेटफॉर्म? है कोई जॉब? कोई जॉब नहीं है भाई। एक पर्सन लाखों रुपए पढ़ाई के लगाने के बाद भी 15 साल पढ़ाई करता है, 15 लाख रुपए लगा देता है, गारंटी होती है 15,000 की नौकरी लग जाएगी? कोई गारंटी होती है? नहीं होती है। लेकिन ये सारे लोग ऐसे यार जिन्होंने मेहनत करी है। यहाँ पे मेहनत रहेगी हमारे ये गर्दन के ऊपर वाले हिस्से की। लोग पता है क्या कर रहे हैं? ये गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं आज के डेट में, मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी कर रहा है ना। अच्छा, मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है और मेहनत तो मर्सिडीज चलाने वाला भी कर रहा है। ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है दोनों में से? रिक्शे वाला कर रहा है। लेकिन वो अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर से मेहनत कर रहा है, और जो कार में बैठ के है ना मेहनत कर रहा है, वो दिमाग की मेहनत कर रहा है। तो यह इस बिजनेस के अंदर हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ना कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वो स्मार्ट वर्क क्या रहेगा मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपका एग्जैक्टली काम क्या रहने वाला है। अब कंपनी यहाँ तक ही नहीं रुकती है, आगे और भी आपके बहुत सारे लेवल है। अगर आपका एक गाड़ी खरीदने का सपना है, फॉरएवर टू ड्राइव एक इंसेंटिव होता है कंपनी का। कंपनी आपको 3 लेवल तक पैसा देती है गाड़ी खरीदने के लिए। लेवल 1 पे 26,000 रुपीज देती है, लेवल 2 पे
49,000 रुपीज देती है, एंड लेवल 3 पे 52,000 रुपए कंपनी आपको एवरी मंथ देती है, पूरे पूरे 36 महीनों के लिए, पूरे पूरे 36 मंथ के लिए। मतलब आपको एक पर्टिकुलर सेविंग के हिसाब से आप अपनी गाड़ी प्लान कर सकते हो। मान लो लेवल आपने क्वालिफाई कर लिया, लेवल 1, ठीक है, वहां पे आपकी 9,36,000 रुपीज ये इनकम के अलावा सेविंग हो जाएगी, जिससे आप अपने 9-10 लाख रुपए की कार प्लान कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करो तो 14-15 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी, उससे आप अपनी गाड़ी वाईफाई कर सकते हो, राइट। एंड लेवल 3 अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो 18-20-22 लाख की, मतलब जो भी आपकी पर्टिकुलर इच्छा होगी कि भाई मुझे ये गाड़ी लेनी, वो आप अपना सपना ड्रीम यहाँ पे पूरा कर सकते हो। अब यही नहीं है, अचीवर्स क्लब के अंदर मोर देन 50 प्लस ऐसे लोग, 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार प्लान लेवल 1 साल के अंदर करा, किसी ने 6 महीने के अंदर करा, किसी ने 1.5 साल के अंदर करा, राइट। मोर देन 50 प्लस कार प्लान अचीवर क्लब के अंदर है। उसके बाद कंपनी का एक डोमेस्टिक ट्रूप होता है जिसे हम मैनेजर्स रिट्रीट कहते हैं। 5 स्टार लग्जरियस ट्रीटमेंट कंपनी देती है, जितने भी इंडिया में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, बड़ी बड़ी जगह है, जैसे गोवा हो गया, ठीक है। अभी कंपनी का हाल ही में गोवा में ट्रिप गया था, आप फॉरएवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे कंपनी ने एक 5 स्टार लग्जरियस ट्रीटमेंट दी थी, जहां पे अचीवर्स क्लब से मोर देन, ठीक है, 100 से ज्यादा ट्रिप क्वालिफायर्स गए थे, जहां पे आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब आपका घूमने का सपना है फॉरएवर, वो भी आपका पूरा करा के दिया। आप अपने पार्टनर के साथ या अपने मॉम डैड के साथ लेके जा सकते हो, राइट। आपका हर एक चीज का खर्चा कंपनी, घूमने से लेके खाने पीने एंजॉय करने से लेके टिकट का, ट्रैवल का, होटल का, रहने खाने पीने का, हर एक चीज का खर्चा ये फॉरएवर देगी, ठीक है, राइट। अगर आपका आगे और सपना है इंटरनेशनल ट्रैवल करने का, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट करके एक लेवल होता है फॉरएवर में, 2 इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है, जिससे आने वाले टाइम पे आप अपने फैमिली को लेके जा सकते हो, राइट। उसके बाद में आपका और बड़ा सपना है, ठीक है, तो कंपनी का सबसे बड़ा एक लेवल है जिसे हम चेयरमैन बोनस लेवल कहते हैं, चेयरमैन बोनस इंसेंटिव कहते हैं। कंपनी का जितना भी टर्नओवर है उसका 3% पैसा कंपनी अपने सारे एफडीओस में बांटती है। लेवल 1 पे 20 लाख, 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का चेक मिलता है आपको। लेवल 2 में आपको 50 लाख से 2 करोड़ तक का चेक मिलता है। लेवल 3 में आपको इनफाइनाइट कितना भी जा सकता है आपका। आज सबसे बड़ी चीज है कि जिस सिस्टम में हम काम समझ रहे हैं, जिस सिस्टम का हम अभी पार्ट बनने वाले हैं, अचीवर्स क्लब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो फाउंडर्स है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, इन्होंने 2021 के अंदर लेवल 2 क्वालिफाई करा था चेयरमैन बोनस का, और वो अभी तक किसी ने क्वालिफाई नहीं करा, राइट। 22 साल की एज में ही इज द पर्सन जिन्होंने लेवल 2 क्वालिफाई करा है फॉरएवर में, राइट। एंड ही इज द पर्सन जो पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आते हैं फॉरएवर में। देखो जियो मुकेश अंबानी की वजह से जाना जाता है, वैसे ही ये फॉरएवर जो है ना, ये कृष्णा अरोड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के सिस्टम का हम सारे लोग पार्ट है। आज रवि राजपूत सर, प्रवीण सोलंकी सर हो गया, मैं हो गया, हम सारे ही लोग इन्हीं की टीम का पार्ट है। इन्हीं की वजह से हम ग्रोथ कर पा रहे हैं। एंड ये एक ऐसे पर्सन है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे आते हैं फॉरएवर में, और इंडिया में नंबर 1। राइट साइड में आपको एक पर्सन दिख रहे होंगे, हिज नेम इज रॉल्फ किप, ठीक है, जो फॉरएवर के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। तो उन्होंने लेवल 3 क्वालिफाई करा था, ठीक है, उनके बारे में यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब कंपनी का पता है एक इवेंट हुआ था, जैसे मैंने शुरुआत में आपके सामने एक वीडियो चला था, है ना, फॉरएवर का एक सक्सेस डे हुआ था। मोर देन 18 से 20 हजार लोग थे उस इवेंट के अंदर। अभी हाल ही में 6 नवंबर को इवेंट हुआ था। तो वहां पे कंपनी ने बहुत सारे लोगों को रिकॉग्निशन दी थी, जिन्होंने कार प्लान लेवल अचीव करा, जिन्होंने टूर्स क्वालिफाई करे, जिन्होंने अच्छा बिजनेस बनाया, जिन्होंने चेयरमैन बोनस अचीव करा। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये जो फीलिंग मैंने ली थी उस टाइम पे इस इवेंट में जाकर, मतलब वहां पे पता चल कि फॉरएवर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां से पता चला कि पोटेंशियल क्या है फॉरएवर की। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने वहां पे बनाया था, ठीक है, जो आप देख सकते हो, राइट। अब कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज क्वालिफाई करी है, ठीक है, मान लो एक लेवल आपने फॉरएवर में क्वालिफाई करा, और आप अपने पेरेंट्स के साथ इस इवेंट में जा रहे हो, और आप देख रहा है कि भाई आपका नाम अनाउंस होने वाला है, 20,000 लोगों के सामने आपको स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलने वाली है। सोचो आपके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, सोचो आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, भाई सोचो वो दोस्त क्या सोच रहा होगा जो बोलता था कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी बस की कुछ नहीं बात है, तू सब बाप के पैसे से खाता रहता है बस। ये मेरे को बोलते थे लोग, मेरे को बोलते थे लोग, ठीक है, लेकिन मैंने प्रूफ करके दिखाया उन लोगों को जो मेरे को बोलते थे कि भाई इसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, और मैंने प्रूफ करा, उनके मुंह पे तमाचा मारा, किससे, मेहनत करके, पैसे कमा के, अचीवमेंट्स करके। तो वो आपको भी करना पड़ेगा अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा सोच रहे हो करने का। कुछ टीम मेंबर से मेरी टीम में, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पैसे आते भी है ना, तो भाई पैसे क्यों नहीं आएंगे, अगर पैसे आएंगे तो जाके तो हम गाड़ी खरीद पाएंगे,
पैसे आएंगे तभी तो इस लैपटॉप से मीटिंग ले रहा हूँ, 60,000 का ये लैपटॉप है मैकबुक, ठीक है, तभी तो मीटिंग ले पा रहा हूँ। पैसे आते हैं भाई तभी तो ये ऑफिस खोल के बैठा हूँ जहाँ पे मेरे साथ इंडिया भर से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई पैसे आते हैं उसी को आते हैं जो काम करेगा, उसी को आते हैं जो मेहनत करेगा। आप सुन लो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन मुझे दिख रहा है। अच्छा दिनेश अनम्यूट करना अपने आपको। हेलो दिनेश, आवाज आ रही है मेरी? यस, हाउ आर यू, कैसे हो दिनेश आप? एकदम मस्त। बहुत बढ़िया यार, तुम्हारे आवाज से ही लग रहा है काफी एक्साइटेड हो तुम जानने के लिए, है ना। अच्छा मुझे बताओ दिनेश, मान लो तुमने एक जॉब ज्वाइन करी है, ठीक है, नए से एक जॉब ज्वाइन कर ली और बहुत मेहनत करी तुमने, पहले मंथ काम पे गए, सैलरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, दूसरे महीने भी तुमने बहुत तगड़े तरीके से काम करा, 30 के 30 दिन तुमने वहां पे रगड़ा, अपने आप को मेहनत करा, फिर भी वो इनकम नहीं आया, तीसरे महीने गए तो भी इनकम नहीं है, चौथे महीने काम पे जाओगे? क्या चौथे महीने तुम काम पे जाओगे अगर 3 महीने तक तुम्हें कोई इनकम नहीं आ रही? हेलो दिनेश, आवाज हाँ आ रही है? बोलिए। हाँ आ रही आ रही। अगर तुमने 3 के 3 महीने मेहनत करी ब्रदर, और 3 के 3 महीने भी तुम्हें वहां पे पैसे नहीं दिए उस जॉब वाले ने, उस जहाँ पे हाँ तुम जॉब करो, तो क्या चौथे महीने तुम काम पे जाओगे? क्या तुम चौथे महीने वहां पे काम करोगे? नहीं, नहीं नहीं जाना करोगे। है। ये जवाब ही चाहिए था मेरे को, नहीं करोगे। अब ध्यान से सुनना, मैं फॉरएवर से 1 साल से काम कर रहा हूँ फॉरएवर के साथ, कृष्णा सर 5 साल से कर रहे हैं, रवि सर 3 साल से जुड़े हुए हैं, हम सारे लोग फॉरएवर को कर रहे हैं। अगर हमें पैसे नहीं आ रहे होते तो क्या एक एक साल तक यहाँ पे हम टिकते? क्या 1 साल मेहनत कर रहे होते? बिना पैसे कमाए कोई मेहनत कर सकता है? 1 साल काम कर सकता है, 3 साल काम कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। अगर आप जॉब पे 2 महीने नहीं टिक सकते हो बिना पैसे के, तो हम 1 साल कैसे टिकेंगे? पैसा आ रहा है तभी तो काम कर रहे हैं, बिजनेस बन रहा है तभी तो काम कर रहे हैं, पैसे लोग कमा रहे हैं तभी तो काम कर रहे हैं। आज मेरी टीम में देखो मोनिका पांचाल, शी इज द लेडी, ठीक है, जिन्होंने लास्ट मंथ अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा है, राइट, बहुत अच्छी सीसी से उन्होंने अपना बिजनेस करा है। नाउ शी इज हाउस वाइफ, ठीक है, अपने घर की जो मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है, घर की जो जिम्मेदारियां होती है ना, वो सब कुछ संभाल के इस बिजनेस को 4-6 घंटा देके पार्ट टाइम में वो बिल्ड कर रही है, और उन्होंने अपना 6 महीने के अंदर अंदर सुपरवाइजर लेवल अचीव करा है, राइट, ठीक है। नाउ शी इज अर्निंग मोर देन 30 to 40,000 रुपीज, ठीक है। लास्ट मंथ का जो उनका चेक था 28,000 रुपए का। आयुष शुक्ला इज दी पर्सन जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी अपनी बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, फॉरएवर को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, 15 to 20,000 रुपीज मंथली इस बिजनेस पे अर्न कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, दे आर नॉट ओनली, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको, जिस पर्सन से आप काम करते होंगे, जिसके साथ आप बिजनेस समझ रहे होंगे, आप उनके सीनियर्स के, आप उनके इनकम प्रूफ भी उनसे मांग सकते हो, राइट। अब ये सब जो चीजें आपने समझ ली कि भाई आपको किस तरीके से फॉरएवर में अर्निंग आएगी, ठीक है, फॉरएवर आपको क्या क्या दे सकता है, लेकिन ये देगा कैसे भाई? उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा? कितने लोग ऐसे हैं जो काम जानना चाहते हैं कि भाई सर मुझे क्या करना होगा, सर मुझे करना क्या पड़ेगा ये तो बता दो पहले, है ना, सर काम क्या रहेगा, राइट। अच्छा रेजाइन करो पहले, मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, पहले रेजाइन करो यार, मेहनत करो थोड़ी सी रेजाइन करने के लिए, है ना। एकदम लेटे लेटे मीटिंग ले रहा है, एक पर्सन ऐसा जो बस लेट के मीटिंग ले रहा है, भाई मेरे लेट के कोई सक्सेसफुल नहीं बना है जिंदगी में, ठीक है भाई, इनको 1 लाख रुपए कमाने और वो लेटे लेटे चाहते हैं कि 1 लाख रुपए आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। लेटे लेटे आ सकते हैं लेकिन पहले मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेटे लेटे सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नहीं बना, ठीक है, उसने मेहनत करी होगी, पहले क्रिकेट पे गया होगा, है ना, ग्राउंड पे गया होगा, तभी मेहनत करी है और तभी इतना बड़ा नाम बना पाया। तो भाई लेट की मीटिंग नहीं लेना, अच्छे से मीटिंग में एक्टिव रहो, ठीक है, थोड़ा मतलब सीरियस होके बैठो, राइट। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान ली लड़के ने बात, है ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखो काम क्या रहेगा ये डिस्कस करते हैं। पहली चीज देखो, जैसे आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म भरा था, हजारों लोग हैं जिनकी मेरे पास इंस्टाग्राम से मतलब इंक्वायरीज आती है, क्योंकि मैं लीड जनरेशन भी करता हूँ, लीड मैनेजमेंट में भी मेरा वर्क होता है, ठीक है, एड्स हम इंस्टाग्राम पे रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वैसे ही हम बहुत सारे लोग हैं जो टाइम पास करते रहते हैं, जिनको एक्स्ट्रा इनकम की नीड होती है, तो हमारे एड्स रन होते हैं इंस्टाग्राम पे। उस एड्स के थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ फॉर्म सबमिट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वर्क समझने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। मैं इतने सारे लोगों को इकट्ठा मैनेज नहीं कर पाता अपने साथ में, जेन्युइनली बताऊं तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी टीम में नए लोग आए हैं जिनको वर्क की नीड है, ठीक है, इन सब लोगों को उनमें बांट देता हूँ। अब मान लो मैं अगर आपको अपने साइड से, ठीक है, अगर मैं आपको अपने साइड से 100 लोग दे देता हूँ उसमें से, ठीक है, क्या आप उनको एक छोटी सी इनविटेशन कॉल कर पाओगे जैसे आपने करा था? अच्छा आपके साथ क्या हुआ था, आपको पहले एक इनविटेशन कॉल आया होगा, आपने फॉर्म भरा इंस्टाग्राम पे, तो उसके बाद 2 मिनट की इनविटेशन होने के बाद उन्होंने बोला होगा कि सर आपने मेरा फॉर्म भरा था, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, 10-15 मिनट का वीडियो आपने देखा, काम समझने के लिए आप सीरियस थे, उसने आपको टाइम दिया, स्लॉट दिया, 3 days बूट कैंप में रजिस्टर करवाया,
आपने डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड करी, डे 2 अटेंड करा, अभी मेरी मीटिंग में आप बैठ रहे हो, अपने डाउट्स क्लियर करवा रहे हो, उसके बाद डे 3 स्टार्ट कर दोगे डे 3 में, ठीक है, अगर आप सीरियस होंगे, राइट। कहने का मतलब है यही प्रोसेस अभी तक आपके साथ हुआ है, यही प्रोसेस है। अब सिंपल इज दैट, अगर मैं आपको अपने साइड से कुछ लोग दे देता हूँ, क्या आप उनको छोटी सी इन्विटेशन कॉल कर पाओगे? मैं अगर बता दूं कि भाई ये लाइन आपने उससे बात करनी है, ऐसे ये रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इस तरीके से आपने उससे बात करनी है, ठीक है, उसकी टेंशन मैं लूंगा, आपको नहीं लेनी है। क्या बोलना है ये मैं सिखाऊंगा, मैं ये आपको नहीं लेना है, ठीक है, इसकी टेंशन, राइट। 2 मिनट की आपने उससे इन्विटेशन कॉल कर ली, उसके बाद में आपने उससे एनरोल करवा लिया 3 डेज बूट कैंप में। अब उसके बाद वर्क पता है क्या रहेगा? 90% काम को सिस्टम करके देगा आपका, डे 1 डे 2 डे 3 करके देगा। मतलब सामने वाले को गाइड करना है आपने, जस्ट एक कोऑर्डिनेट करना है आपको। उसको डे 1 की लिंक प्रोवाइड करवानी है, जिसमें रवि राजपूत सर उनको बताएंगे कि वो एग्जैक्टली किस फील्ड में काम करने जा रहे हैं। उसके बाद डे 2 की लिंक प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, कुछ वीडियोस भेजने हैं उसको, ऐसे ट्रेनिंग्स का, जूम मीटिंग्स का पार्ट बनाना है, और लास्ट में आपने मेरे से बात करवा देनी है उस पर्सन की, ताकि वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके। उसमें मैं चेक करूंगा, अगर वो पर्सनली सीरियस होगा तो मैं उसका स्टार्ट करवा दूंगा, उसकी ज्वाइनिंग करवा। क्या लगता है इतना सिंपल काम कौन कर पाएगा? अच्छा, इतना इतना डिफिकल्ट काम कौन कर पाएगा? सिंपल तो बहुत सारे लोग को लग रहा है, लेकिन लोग सोच रहे होंगे सर ये तो डिफिकल्ट भी है थोड़ा बहुत, सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सर मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अच्छा मुझे बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना, मतलब कान ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अच्छा मैं जो मतलब जिस तरीके से बता रहा हूँ, अच्छा जो मैंने जैकेट पहनी है, ठीक है, वो ब्लू कलर की है या कौन से कलर की है? अगर ब्लू कलर की होगी तो ऐसे रेज हैंड करो कैमरे में, तो ब्लू कलर की है, मतलब आंखें भी ठीक ठाक काम कर रही है भाई, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपको कुछ बोलने बोलूं, अगर मैं आपको कुछ सिखाऊं और वो कुछ बोलने बोले तो बोल लोगे? बोल लोगे ना भाई, बोलना तो आता है ना? अच्छा भाई बोलना भी आता है, मतलब मुंह भी चलता है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये मुंह कहीं और पे नहीं चलना चाहिए, हमें काम में चलाना है अपने, ठीक है, राइट। अच्छा अगर मैं आपको कुछ सुनने बोलूं तो वो भी सुन लोगे? सुन लोगे। अब यहाँ पे बताए क्या है, इस काम को करने के लिए अगर आपको बोलना आता है, सुनना आता है, समझना आता है और सुनाना आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस काम को कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? कुछ सुनना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है और कुछ सीखना है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर ये चारों चीजें आपको आती है तो भाई मैं आपको एलिजिबल करवाता हूँ मेरे काम करने के लिए, आप सब लोग कर सकते हैं इस काम को। अब बोलना क्या है, सुनना क्या है, समझना क्या है और सुनाना क्या है, ये कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। ये अचीवर्स क्लब आपको सिखाएगा, आगे आपको कोर्सेस मिलेंगे उसमें से आप सीखोगे, राइट। अब क्या लगता है ऐसे अगर आप 100 लोगों को काम समझा रहे हो, 100 लोगों को अगर आप काम समझा रहे हो, क्या लगता है 100 में से कितने लोग स्टार्ट कर लेंगे? अच्छा एक उंगली मतलब 10 लोग, कितने लोग कर लेंगे? 2 3 4 5 20 25 60 50, कितने लोग कर लेंगे? अच्छा एक बोल रहा है सर 10 लोग करेंगे, एक बोला सर 50 लोग कर लेंगे, है ना? अच्छा मैं कह रहा हूँ 50 का 5 जीरो निकाल लेते हैं, है ना? 50 का जीरो निकाल दिया, 5 लोग कर लेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट तुम्हारे साथ। आउट ऑफ 100 5 लोग करेंगे, जो ऐसे होंगे जो आपकी तरह माइंडसेट रखते हैं, जिनके घर पे भी लोन्स होंगे, जो भी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, जो लाइफ में कुछ करने के लिए सीरियस है, जो कुछ सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, जो लाइफ में अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। क्या ऐसे लोग इंडिया में है आपके अलावा? बिल्कुल है भाई। उन तक ये प्लेटफॉर्म हमने पहुंचाना है। मैं कह रहा हूँ 100 में से मिनिमम 5 लोग भी स्टार्ट कर लेते हैं भाई, एक मुर्दे को भी 4 लोग मिल जाते हैं, हमें 5 नहीं मिलेंगे? अच्छा आप जिंदा हो या मुर्दा हो? भाई मुर्दा नहीं है, हम जिंदा है। कहने का मतलब है मेरे भाई, आप भी इस काम को कर सकते हो और आपके साथ भी लोग ज्वाइन होंगे अगर आप जिंदा हो, क्योंकि मुर्दे को भी कंधा देने के लिए 4 लोग मिल जाते हैं, हमें 5 तो मिल ही जाएंगे। मिल जाएंगे ना? डेफिनेटली मिल जाएंगे। 100 में से 5 लोगों ने कर लिया, एक पर्सन से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें आता है 7,500 रुपए, 5 लोगों से 35,000 रुपीज, ये हमारी फर्स्ट मंथ की इनकम है। अब उसकी प्लानिंग आपको डे 3 में मिलेगी, ये करना कैसे है आपको, राइट। ये समझ में आ गया कि काम क्या रहेगा। अच्छा काम क्या रहेगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट तो बेचना नहीं पड़ेगा? क्या प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करना है, या प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाना है, क्या करना है सर? समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है सर। सर आप समझा दो। अब मैं वो आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपके सामने एक 2 मिनट की वीडियो चलाऊंगा। एक 2 मिनट की वीडियो चलाएंगे, एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब उनको पर्सनली बहुत सारे लोग जानते होंगे, हर्षवर्धन देव, है ना? कितने लोग ऐसे हैं जिनको जानते होंगे? उनकी 2 मिनट की वीडियो चला रहा हूँ, जो वीडियो आपके यहाँ पे काम करेगी। ये जो माइंडसेट है ना हमारा इंडियन मेंटेलिटी, इस पे काम करेगी वो वीडियो। तो वो वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूँ, इसके बाद हम इस मीटिंग को बताएंगे, एग्जैक्टली मैं आपको समझाऊंगा कि डे 3 में आपको कैसे क्वालिफाई करना है एंड आपका प्रोडक्ट क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी
8 नंबर का कैमरा कह रहा है अमीर लोग अपना और अपने उत्पाद का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। ये देखो ध्यान से सुनने वाली बात, धरती पे जितने लोग हैं जो अमीर हैं वो अमीर बने इसलिए वो अपने प्रचार में शर्म नहीं करते और अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में कभी शर्म नहीं करते। और गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नफरत होती है बेचने से। बेचेंगे नहीं, बेचने का काम नहीं करेंगे। हाँ क्यों? हमारी इज्जत का सवाल है, हम बेच नहीं सकते। हम सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में, इतने बड़े देश में गरीब पता है क्यों है? हमें गंगोत्री पे चोट करना ही अच्छा लगता है। अमीर जिस काम से बनते हैं हमें उसी काम से नफरत है। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। 50 फिल्मों से जितना रुपया नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को बेच के कमाया। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जिंदगी में जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना बूस्ट ने दे दिया, जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना एमआरएफ के टायर वालों ने दे दिया। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। और अमीर लोगों के डीएनए में एक चीज है, उनको प्रमोशन करना अच्छा लगता है, खुद का, अपने बिजनेस का, खुद का, अपने प्रोडक्ट का, खुद का, अपने बिजनेस का। और गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेचने में से लगता है अरे ये क्या हो गया इसके माइंड में, अच्छा खासा था तेल साबुन बेचने लग गया। ये गरीब लोगों की बातें हैं, इन पे दया करो बेचारों पे। अब मार्केट में आपको कई कहते हैं ना तू ठीक तो है, तू तेल साबुन बेचने लग गया। देखो भारत की टेंडेंसी, यहाँ तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप, गरीबी की रगें कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। देखो आप क्या बोलते हैं, तेल साबुन बेचता है तू तो अच्छा खासा नौकरी करता था। ये नौकरी को तो कह रहा है अच्छा खासा करता था, और तेल साबुन बेचने को तू तेल साबुन। बाय डिफॉल्ट गरीब है हम, हमारे सॉफ्टवेयर में गरीबी डली हुई है। क्यों? यहां बेचने को गलत समझा जाता है। अब गलत समझा कौन जाता है? जो ज्यादा है वही समझेंगे। तो 84 करोड़ लोगों का तो यहां आता पता ही नहीं है, जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कुछ जिंदगी में कर गुजरने का तरीका ही नहीं। नहीं, भारत में गरीबी हो ही नहीं सकती। इतने बड़े देश में जिसमें 125 करोड़ लोग हों, अरे वहां घर घर में रोजगार हो सकता है अगर बेचने के ऊपर आदमी आए और अपने स्किल्स और अपने हुनर पे आए तो। ये सोच से गरीब है। क्यों? गंगोत्री पे चोट कर दी, बेचना ही उसको बेकार लगता है, और बेचे बिना कोई अमीर बन नहीं सकता। ध्यान रखना, जिंदगी में ये कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में कभी पीछे मत हटना, चाहे लाख लोगों के बीच में। अभी ये महेंद्र हाँ जी, ठीक है। तो भाई मैंने जब पहली बार ये वीडियो देखी थी, मतलब कहने का मतलब पता है, आज की दुनिया के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच के ही पैसा कमा रहा है। पता वो कैसे है भाई? अमेजोन वाला पता है घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने की सर्विस बेच के पैसा कमा रहा है। आईफोन जो यूज करते हो ना आप, वो आईफोन वाला आईफोन बेच के पैसा कमा रहा है। ठीक है, गूगल क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर बेच रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है। कुछ ना कुछ बेच के पैसा कमा रहे लोग। ये लैपटॉप जिससे मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ये भी तो किसी ने मेरे को बेचा होगा। ठीक है, जिस घर में आप बैठे हो भाई, ये भी तो किसी ना किसी ने आपको बेचा होगा। जिस फोन से आप ये मीटिंग ले रहे हो, वो भी तो किसी ना किसी ने आपको बेचा है, राइट? कहने का मतलब क्या है कि भाई कुछ ना कुछ बेचोगे तो ही पैसा कमाओगे। नौकरी के अंदर हम घंटे बेचते हैं, अपनी मेहनत बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे बेचना नहीं पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पे सेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी, सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब ये रिकमेंडेशन क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है शिवम, शिवम को, ठीक है, एक मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पसंद आ गया और उसने वो मोबाइल फोन ले लिया, और वो वीवो का फोन है। ठीक है, अब शिवम का एक दोस्त है, उसको भी एक नया मोबाइल फोन लेना है, और वो शिवम के पास आता है कि भाई यार तूने जो मोबाइल फोन लिया है वो बहुत बढ़िया, मेरे को एक बार फीचर्स बता दे, मैं भी यही मोबाइल फोन लेना चाहता हूँ। शिवम ने उसको बता दिया कि भाई इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बेस्ट है, भाई इसका डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, भाई इसका प्रोसेसर तो एकदम मस्त है, राइट? ठीक है, तेरे को यही फोन लेना चाहिए, है ना? शिवम ने उसको रिकमेंड कर दिया, ठीक है, राहुल को। राहुल ने क्या करा? शॉप में गया और वही फोन लिया जो शिवम ने बताया होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे पैसा किसने कमाया? दुकान वाले ने कमाया। मोबाइल फोन किसका बिका? दुकान वाले का बिका। किसकी वजह से बिका? शिवम की वजह से बिका। ठीक है, वो फोन किसकी वजह से बिका था? शिवम की वजह से बिका था, राइट? लेकिन क्या शिवम को उससे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उसने उसको रिकमेंड कर दिया, लेकिन उसको कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ भाई। आज की रेट में माउथ पब्लिसिटी, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से ही लोग बेच के पैसा कमा रहे हैं। बेचना क्या है हमने भाई? अपने शब्द बेचने पड़ते हैं, राइट?
शब्द बेचते हैं, सलमान खान शब्द बेचते हैं, है ना। आज कुछ तूफानी करते हैं तभी तो लोग हम सब खरीदते हैं ना। तो भाई यहाँ पे बेचना मतलब घर घर जाके बेचना नहीं होता, वर्ड ऑफ माउथ से, ठीक है। अपनी स्किल्स के जरिए हमने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, अपने स्किल्स के जरिए किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ता है, और वो आगे आपको डे 3 में अचीवर्स क्लब में समझाया जाएगा कि वो प्रोडक्ट को आपको करना क्या पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ब्रांड चेंज मतलब, सर इंग्लिश तो मेरी वीक है सर, थोड़ा हिंदी में बात कर लो, है ना। भाई ब्रांड चेंज मतलब बताता हूँ क्या है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो डेली नहाते होंगे, डेली नहाते तो हो ना। अच्छा, जो नहा के नहीं बैठे वो सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। नाम ले ले इनके एक बार में। अच्छा, नाम ले लूं, शादाब, फरीद। अच्छा भाई, सबके सामने नाम ले रहे, बेइज्जती हो रही है इनकी, है ना। कैमरा ऑन करके नहीं बैठे, नहा के नहीं बैठे ये लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं, डेली आप नहाते हो भाई, डेली ब्रश करते हो कि नहीं करते हो? डेली ब्रश करते हो ना, टूथपेस्ट यूज करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। अच्छा, डेली साबुन यूज करते हो? वो भी करते हो। टूथपेस्ट बिल्कुल करते हो। परफ्यूम बिल्कुल करते हो, है ना। ये सारे प्रोडक्ट घर में यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? द आंसर इज यस। अच्छा, ये प्रोडक्ट क्या फ्री में आते हैं? सर फ्री में कैसे आते हैं सर, पैसे लगते हैं सर, पहले पैसे देने पड़ते हैं और प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है सर, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता दुनिया में। मेरे मेंटोर ने मेरे को एक बात समझाई थी, सर क्या मेरे को कुछ फ्री में मिलेगा? सर इसमें क्या मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? तो उन्होंने एक बात समझाई मेरे को, रोहित मुझे बता, बोले तूने जो पढ़ाई करी है, ठीक है, कितने पैसा लगाया? बोले, मैं कहा सर अभी तक मतलब 12वीं तक जो पढ़ाई करी है मैंने, उसके बाद जो इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने 4 साल में पैसा लगाया वो 6 लाख रुपए है। अच्छा, ये 6 लाख रुपए किसने दिया? बोले, मैं कहा सर घर वालों ने दिया, कुछ लोन मैंने उठाया था। तो पैसा पढ़ाई के लिए लगा कि नहीं लगा? बोले हाँ सर, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल लगा। फ्री में पढ़ाई करी है? बोले नहीं करी है। अच्छा, तू खाना जो खाता है क्या वो फ्री में आता है? बोले, मैं कहा सर नहीं सर, फ्री में तो नहीं आता सर, पैसा लगता है सर, राशन लेना पड़ता है पहले, है ना। अच्छा, जो तेरे घर पे जो सामान है, जो वस्तु है, ठीक है, जो थिंग्स है, टीवी, मोबाइल फोन, चार्जर, जो भी है, ये फ्री में आए या पैसे से आए? बोले, मैं कहा सर फ्री में तो नहीं आया सर, पैसे दे के लिया। तो रोहित बोले, दुनिया के अंदर ना कुछ भी फ्री में नहीं है, हर चीज के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करनी है, पैसा चाहिए, खाना खाना है, पैसा चाहिए, कपड़े लेने हैं, पैसा चाहिए, घूमना है, पैसा चाहिए। दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री में नहीं है। इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, आपको एक टर्नओवर करके दिखाना पड़ेगा, अपना ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हम किसी दुकान वाले से लेते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप उसके पास गए, उसको बोला कि सर मैं आपकी दुकान से लाखों का सामान यूज कर रहा हूँ, आप एक काम करो, ठीक है, कि आज के लिए मैं आपकी दुकान पे बैठ जाता हूँ, ठीक है। उसने आपको बोला कि भाई तू मेरी दुकान पे बैठ जा, सिर्फ आज के लिए, जितनी भी सेलिंग होगी, जो भी टर्नओवर होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें से 70% तू रख लेना, 50% तू रख लेना। कभी ऐसा बोला उसने? नहीं बोला। क्या वहां से प्रोडक्ट लेके तुम्हारे घर पे पैसा आ रहा है? नहीं आ रही है। कोई इनकम आ रही है? नहीं आ रही है। बिजनेस करने का मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है। कुछ सीखने का मौका मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। घर में गाड़ी आ रही है, घूमने का मौका मिल रहा है, कुछ स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है? द आंसर इज नो। अच्छा, यही सारी चीजें ध्यान से समझना, यही सारी चीजें अगर हमें फॉरएवर दे रहा है, तो प्रोडक्ट्स हमने फॉरएवर से लेना चाहिए या अभी भी रामू काका के पास जाओगे? किससे लोगे? फॉरएवर से। सिंपल इज दैट। जब मुझे ये बात समझ में आ गई तो मैंने पता है क्या करा, अपना ब्रांड चेंज करा। जो प्रोडक्ट मैं पहले यूज करता था, मैंने फॉरएवर का यूज करना चालू कर दिया। जो टूथपेस्ट मैं पहले यूज करता था, मैंने फॉरएवर का लेना चालू कर दिया। मैंने गूगल पे जाया, गूगल पे मैंने डाला वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वहां पे मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम दिखाई दिया। उसके बाद गूगल पे दूसरी चीज मैंने सर्च करी, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, फॉरएवर का टूथपेस्ट मुझे दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि यार वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, ये गूगल कह रहा है, ये विवेक बिंद्रा सर कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब एवरेज कंपनी नहीं है फॉरएवर। विवेक बिंद्रा सर तक बोल रहे हैं भाई, डे 2 में जो प्रवीण सर बोल रहे थे वो भी बोल रहे थे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये रोहित गुराव को कैसे पता चलेगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है? जब मैं खुद उनको यूज करूंगा, जब मैं खुद लूंगा, खुद उनको यूज करूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है या नहीं। मैं दूसरों को रेकमेंड कर सकता हूँ या नहीं? तो ये मेरे को तो पता चल गया क्योंकि मैं तो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, राइट। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? रंजीत को कैसे पता चलेगा? ज्योति को कैसे पता चलेगा? प्रियंका, आपको कैसे पता चलेगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है या नहीं? जब आप उसको खुद यूज करोगे। क्योंकि जब तक आप अपना ब्रांड खुद यूज नहीं करोगे, आपको हक नहीं है किसी और को बताने का कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो, कोई हक नहीं है जब तक आप वो प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे हमने एक बैकअप रखना है, एक छोटी सी शॉपिंग करनी पड़ती है। मैंने 4 to 5,000 से अपना एक बैकअप क्रिएट करके रखा था। डे 3 के बाद में मैंने अपनी कुछ बिलिंग करी,
कुछ प्रोडक्ट मंगाया घर पे, पर्सनली यूज करा, मुझे अच्छा लगा, मैंने एक टर्नओवर जनरेट करा, आने वाले टाइम पे अचीवर्स क्लब का ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, वहां से मुझे कुछ ऐसे तरीके सीखने को मिले, 2 से 3 तरीके ऐसे मेरे लिए काम कर गए, जिससे मैंने अपनी 2C 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करी, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से अभी फॉरएवर में पिछले 1 साल के अंदर मोर देन 15 लाख से ज्यादा का टर्नओवर जनरेट कर चुका हूँ, जिसमें से 2 लाख रुपए प्रॉफिट मैं खुद कमा चुका हूँ, और मेरी टीम में भी लोगों ने बहुत सारी अच्छी तरीके से अर्निंग करी है। सोचो, अब मैं सोचो अगर मैं वही लाइफ जी रहा होता, अगर मैं कुछ नया करने का डिसीजन नहीं बनाया था, ठीक है, अगर मैं वही पढ़ाई कर रहा था, वही एजुकेशन कर रहा था, वही नौकरी वही जॉब कर रहा होता, आज आपके सामने मैं बोल रहा होता? नहीं बोल रहा था। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म को मैं प्रमोट कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। भाई आपकी लाइफ में पता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है जब आपको वहां पे ये समझना पड़ता है कि भाई मौका है तो आपको चौका मारना पड़ेगा, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धोखा समझ लेते हैं, जो इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी वो बोलेंगे सर मुझे इनकम नहीं आई तो, मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो, सर मेरे पापा ने मना कर दिया तो। अबे भाई काम तो तुम्हें करना है, पापा के ऊपर क्यों डाल रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, जब हम लाइफ में कुछ बुरा करते हैं, ठीक है, मान लो शराब पीते हैं, ठीक है, पार्टी करते हैं, लड़की को शेड में जाते हैं, तो पापा से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, अच्छा पापा वो इसका बर्थडे आ रहा है, मैं उसके साथ कुछ घूमने जा रहा हूँ बाहर, तो मैं जा सकता हूँ? ऐसे पूछते हैं पापा से, परमिशन लेते हो? भाई कुछ गलत करने के लिए परमिशन नहीं ले रहे हो घर वालों से, कुछ अच्छा करने के लिए क्यों लेना? फिर कुछ अच्छा ही करने जा रहा ना ये बिजनेस स्टार्ट करके। अगर आपके फैमिली ने आपको मना कर दिया, मुझे बहुत सारे लोगों ने मना करा था, मेरे दोस्तों ने मेरे को मना करा, मेरे घर वालों के पास मैं गया, उनको नहीं पता था ना इंस्टाग्राम क्या है, उनको नहीं पता था फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया क्या है, फॉरएवर क्या है, ये मुझे पता था, काम तो मैंने समझा था, उनको समझ नहीं आया था, तो मुझे कैसे वो अलाउ कर देंगे? कैसे अलाउ कर देंगे? तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब मैंने ये सोचा कि यार इनको नॉलेज नहीं है, जिन दोस्तों के पास मैं गया था उनको तो नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था, तो वो क्या ही मुझे बता पाते यार। मैं अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मुझे एक ही बात समझ में आ गई, अगर रोहित तुझे कामयाब बनना है तो कुछ ऐसे लोगों की सुननी पड़ेगी जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है ना? ऐसे लोगों की नहीं सुननी है जो लाइफ में खुद तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन चाय के साथ साथ राय फ्री में दे रहे तेरे को। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप ऐसे लोगों से तो नहीं पूछोगे ना जो मतलब शायद उतना सक्सेसफुल नहीं है, जो आपको बता सकती है भाई आपको ये करना चाहिए लाइफ में, आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, सुनोगे जिसकी बनोगे उसी की तरह। ये लाइन अपने दिमाग में फिट कर लो भाई, सुनोगे जिसकी बनोगे उसी की तरह। सक्सेसफुल लोगों की सुनोगे, 4 सक्सेसफुल इंसान के साथ रहोगे तो 5वें सक्सेसफुल इंसान आप कहलाओगे। 4 लुच्चे लफंगे लोगों के साथ घूमोगे तो भाई यार आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे। तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अपने काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने मॉम डैड के लिए, अपने करियर के लिए। और कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को अगर शुरू करना चाहते हो, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो अभी मतलब माइंडसेट बना रहे होंगे कि सर मुझे स्टार्ट करना है अपना वर्क, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों के लिए, जो भी लोग सीरियस है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो भी पर्सन सीरियस है इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है एंड वो चाहता है कि उसको अचीवर्स क्लब जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका मिले, अचीवर्स क्लब जैसे आगे ट्रेनिंग्स में आने का मौका मिले, तो उस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज शाम 5 बजे, ठीक है, आपका डे 3 होने वाला है, आपकी डे 3 की वर्कशॉप होने वाली है, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली ये समझाया जाएगा कि आपको किस तरीके से अर्निंग आएगी, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है आपने, एंड एग्जैक्टली आपको किस तरीके से अपना आगे 2CC वगैरह कंप्लीट करके अचीवर तक का पार्ट अपने बनना है। अब ये डे 3 जो रहेगा ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, वैसे हर किसी के लिए नहीं है, मैं जेन्युइनली बताऊं तो कुछ लिमिटेड पीपल को ही मैं इसमें से एक्सेस देने वाला हूँ। इस मीटिंग के अंदर ऑलमोस्ट 33 पर्सन है, इसमें से सिर्फ 15 पीपल ऐसे होंगे जिनको डे 3 की लिंक मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सीरियस लोगों के साथ ही वर्क करूं। तो 15 लोगों को ही डे 3 की लिंक मिलने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन KYC अपलोड करवा देनी है, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आपको इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद भी कोई डाउट बचा होगा माइंड में, आप उस पर्सन से कोऑर्डिनेट करो जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया होगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज, अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज आप जानना चाहते हो, ठीक है, जो इस मीटिंग में नहीं क्लियर हुई है, तो आप उस पर्सन से पूछो, उसको बोलो कि सर मुझे डे 3 का लिंक चाहिए, मुझे डे 3 की रजिस्ट्रेशन करवा, डे 3 मुझे देखना है, समझना है, जानना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड सर मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। आप उसके पीछे पड़ोगे, उसको बोलोगे, अपनी सीरियसनेस उसके सामने दिखाओगे, तो जाके वो मानेगा कि भाई आप उसके काम को करने के लिए सीरियस, राइट। अब लास्ट में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको अभी 3 पर्सन की प्रोफाइल फॉलो कर लेंगे। फर्स्ट इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा सर, ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, जिन्होंने 22 साल की एज में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें ब्रेक करी है फॉरएवर के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा नाम बनाया जो अभी तक इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉरएवर को 22 साल से पहले, इंडिया में कंपनी को 22 साल हो चुके हैं,
22 साल से पहले कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं फॉरएवर में, लेकिन उन्होंने भी इतनी कम एज के अंदर ये सारे रिकॉर्ड नहीं ब्रेक करे। एक रील मैं आपको चला रहा हूँ आपके सामने, वो रील देख के आपको पता चलेगा कि भाई इतने बड़े पर्सन की, ठीक है, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर में इनकी वैल्यू करते हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनको इंस्पायर करते हैं, ठीक है, इनसे सीखते हैं। तो ही इज द पर्सन, राइट। मैं एक रील चला रहा हूँ आपके सामने, राइट। Krishna, 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 Krishna. I am Krishna and I am forever. अच्छा, अब ये वॉइस आ रही है? चलो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। तो मैं यही कह रहा था आपको कि फटाफट से जाओ, ठीक है, अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल फॉलो करो, इंस्टाग्राम की कृष्णा सर की प्रोफाइल फॉलो करो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपके कोई डाउट्स ऐसे बचे होंगे, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, राइट, ठीक है, डीएम कर सकते हो एंड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप फॉलो कर सकते हो, ताकि कुछ ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट में आ जाओ जो आपको कुछ नया सिखा सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो फटाफट से इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।